स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर नंबर 1 बैंक कहलाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम वहां पे आता है। रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर करके दिया है, और कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा खासा आते हुए भी आपने देखे होंगे। सबसे बढ़िया बात है कि कंपनी का एसेट क्लास के अंदर बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज का राय भी आया है, जो आपको अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि टारगेट इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है। जिस तरह से HDFC सिक्योरिटीज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके पॉजिटिव है, तो लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी कंपनी यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या टारगेट है और क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले टारगेट की बात करें तो 14 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ये बैंक आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि इस बैंक का जो टारगेट है वो 600 का दिया गया है, जो करीब करीब 30% से भी अपसाइड आपको दिखाई दे रहा है। रिसेंट ये कितना में चल रहा है 455 रुपीज, और मोतीलाल ओसवाल के अनुसार कि विद इन 1 ईयर ये 600 अचीव करेगा। अगर आप HDFC सिक्योरिटीज का टारगेट देखेंगे तो वो भी करीब करीब सेम टारगेट दे रहा है, और 600 का टारगेट के साथ HDFC सिक्योरिटीज का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपको बाय कर लेना चाहिए। इसके पीछे का कुछ रीजन भी ये लोगों ने बताया है। हालांकि कंपनी का रिजल्ट आप देखे होंगे तो रेवेन्यू वाइज कंपनी तो यहाँ पे ग्रोथ किया है, यहाँ पे सीक्वेंशियली भी आप देखते हैं, इवन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखते हैं तो वहां पे भी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है। लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एनालिस्ट का मानना था कि 10,000 करोड़ के आसपास आएगा, वो यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए, शायद इसलिए शेयर के अंदर थोड़ा सा गिरावट आपने देखे होंगे। लेकिन जिस तरह से नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट का अनुमान यहाँ 10,000 करोड़ के आसपास था। अगर आप ये टारगेट का पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको डिटेल्स में सबसे जो मेन रीजन है वो एसेट क्वालिटी को लेके ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कंपनी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप एसेट क्वालिटी देखते हैं तो यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर हुआ करता था यहाँ पे 4.98% का, वो यहाँ पे रिड्यूस होके अभी कितना हो गया है 3.97%। तो मार्च 2022 तक कंपनी का जो ग्रॉस एनपीएज है वो है 3.97%। और क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में था ये 4.5% एंड लास्ट ईयर था 4.98%। तो उस हिसाब से देखते हैं तो कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए है वो इंप्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रॉस एनपीए ही कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट एनपीए है वहां पे भी भयंकर सुधार आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी के ऊपर जो नेट एनपीए का प्रेशर था वो 1.50% का था, वो रिड्यूस होके अभी कितना हो गया है 1.02%। तो बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है कंपनी का नेट एनपीए के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है एक बैंक के लिए वो है कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कंट्रोल करना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अपना जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको बेहतरीन तरह से कंट्रोल करते हुए आपने देखे होंगे। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कितना था 1.34%। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो कंपनी रेवेन्यू के अंदर हर क्वार्टर हर साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाया है। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसा कि कंपनी का ग्रॉस एनपीए पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अभी भी जो रिसेंट कंडीशन में कंपनी का ग्रॉस एनपीए दिखाई दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा बैंक के लिए प्रेशर वाइज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है ईयर वाइज। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टेट बैंक को सोच रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म ये अच्छा कर सकता है शॉर्ट टर्म के अनुसार। इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचते हैं तो मोतीलाल ओसवाल एंड HDFC सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म जो इंडिया का लीडिंग ब्रोकरेज फर्म माना जाता है, उन दोनों के हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही बढ़िया करेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक बैंक है और ज्यादातर हार्ट सिटीज के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस मिल जाता है, तो बहुत इजीली एक कनेक्टेड है पब्लिक से। तो आपको तो डिटेल्स में पता ही होगा। तो इसी कुछ कारण के अनुसार ये टारगेट दिया है 600 का, जो विद इन 1 ईयर अचीव हो सकता है। अगर आपको स्टेट बैंक के अंदर निवेश करना है तो अपना एनालाइज करने के बाद ही आप निवेश कीजिए। वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.